नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हेमंत सरकार का अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा, स्थायीकरण समेत कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारी का विस्तृत ब्यौरा जुटाया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालय से अनुबंध और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों का ब्यौरा मांगा था और संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को चुनाव से पहले नियमित कर दे। बड़ी खबर, 10 जून से बालू खनन पर झारखंड में रोक, घर बनाना होगा महंगा। 15 अक्टूबर तक रहेगी यही स्थिति। एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लग जाएगी। मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का खनन नहीं होगा। इससे स्वाभाविक है कि बालू का रेट फिर से बढ़ेगा और लोगों के लिए घर बनाना महंगा होगा। इसी कड़ी में देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अवैध उठाव करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीसी ने एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस दौरान नदियों से बालू का उठाव करते हुए पाए गए तो नियम के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देवघर में कुल 5 सरकारी बंदोबस्त बालू घाट है, जबकि 21 बालू घाट पंचायतों के अधीन है। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दिल्ली से लौटने के बाद लोकसभा की सीट पर बड़ा दावा ठोक दिया है। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की 14 में से 9 सीट पर कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी। बंधु तिर्की के मुताबिक 14 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ये पार्टी का दावा नहीं है, बल्कि अधिकार है। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना दावा ठोक दिया है। बंधु तिर्की ने अपने दावे में कहा कि पहले भी राज्य की 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। उनसे सवाल पूछे जाने पर कि जेएमएम, राजद और लेफ्ट का क्या होगा, उनका साफ कहना है कि जो जितने सीट पर चुनाव लड़े थे वो उतने पर ही लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस लोकसभा की 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये बात वो केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद कह रहे हैं। बड़ी खबर, ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना में 82 शवों की पहचान के लिए ओडिशा सरकार ने झारखंड राज्य से किया संपर्क। ओडिशा में पिछले सप्ताह एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें 275 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। मृतकों में से अभी भी 82 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। ओडिशा सरकार ने बालासोर रेल दुर्घटना में मृतकों के 82 शवों की पहचान के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड के अधिकारियों से चर्चा की है और यह संरक्षित शवों की शीघ्र पहचान एवं निपटान में मदद मांगी है। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पलामू में डॉक्टरों के बारे में बड़ी घोषणा की है। अब ग्रामीण इलाकों में करना होगा ये काम। झारखंड में अब डॉक्टर अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाएंगे। इसकी घोषणा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की है। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं और राज्यपाल पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत में आदिम जनजाति परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे। नवाडी में स्थानीय ग्रामीणों के साथ राज्यपाल ने संवाद स्थापित किया। इसी समाज में ग्रामीणों ने शिक्षक और डॉक्टरों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे। बड़ी खबर, राज्य में चिलचिलाती धूप में बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। अभिभावकों ने कहा कि गर्मी छुट्टी बढ़ा दीजिए हुजूर। चिलचिलाती गर्मी के कारण आम लोग परेशान है। ऐसे में स्कूलों में जारी गर्मी छुट्टी खत्म हो गए हैं। कई जिलों में सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं और आगामी 12 जून से निजी एवं कुछ जिलों ने सरकारी स्कूलों में क्लास लेना शुरू कर दिया है। अभिभावक इस बात से चिंतित है कि यदि यही हाल रहा तो बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे। ऐसे में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों ने झारखंड सरकार से गर्मी छुट्टी बढ़ाने की मांग की है और कहा कि सभी जगह पारा इतना बढ़ा हुआ है कि घर से निकल पाना आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा। इन परिस्थितियों में छोटे बच्चों के ऊपर हीट वेव का क्या असर होगा, इसका महज अनुमान लगाकर ही सिहरन पैदा होती है। बड़ी खबर, मूलवासी सदान मोर्चा ने झारखंड बंद का किया समर्थन। झारखंड आंदोलनकारी सह मूलवासी सदान मोर्चा खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने एवं 60-40 की नीति को रद्द करने की मांग को लेकर 10 एवं 11 जून को स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के झारखंड बंद का नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। मोर्चा के राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार 60-40 नियोजन नीति को तुरंत वापस ले। ये भी कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति को लेकर मूलवासी सदान मोर्चा लंबे समय से आंदोलन करते आ रहा। अब छात्र भी खुलकर सामने आ गए हैं, यह बात अच्छी है। ये भी कहा कि झारखंड सरकार जब तक अपनी स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बना लेती है तब तक झारखंड में होने वाली नियुक्ति का आधार संयुक्त बिहार में बनी नियोजन नीति को ही लागू करे, जो कि खतियान आधारित है। बड़ी खबर, गोलू अंसारी के धोखे और प्रताड़ना से तंग आकर दलित नाबालिग ने की खुदकुशी। झारखंड सरकार पर मरांडी ने दागे सवाल। झारखंड की राजधानी रांची में
लव जिहाद का शिकार हुई 17 वर्षीय दलित लड़की ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। गोलू अंसारी नामक युवक ने अपने आप को हिंदू बताते हुए पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया था। इसके बाद लड़की से शादी कर उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने लगा था। गोलू अंसारी के दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने ये कदम उठाया। दोनों का एक बेटा भी है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर यह मुद्दा उठाते हुए आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर, बिजली की समस्या से मिलेगी राहत। गोंदलपुर खनन परियोजना से सरकार को मिलेगा 600 करोड़ तक का राजस्व। झारखंड में कोल क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 70 वर्ष तक अकेले झारखंड देश में कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की रिपोर्ट में झारखंड में सबसे अधिक 86,216 मिलियन टन कोयले का रिजर्व भंडार बताया गया है। साल 2022 में यहाँ से 130 टन मिलियन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2021 में इससे भी ज्यादा हुआ था। देश के 4 राज्यों में हुए कोयले के उत्पादन के आंकड़े को देखें तो छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 22% है और उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड की बारी आती है। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लातेहार पहुंचे और सदर प्रखंड के मतनाग गांव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के कार्यक्रम में सत्येंद्र यादव ने लातेहार जिले में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की और कहा कि लातेहार जिले में ओबीसी की आबादी 50% होने के बावजूद आरक्षण शून्य है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि यह मेरे संज्ञान में है, सरकार से मिलकर जल्द ही बहाल कराया जाएगा। वहीं सुनीता देवी ने कहा कि गांव में हड़िया दारू बेचते थे जिससे जिल्लत उठानी पड़ती थी। जिला प्रशासन की मदद से समाहरणालय परिसर में दीदीवाड़ी कैंटीन खोलकर खाना खिलाती हूँ। इसमें प्रतिमा 8,000 रुपए ज्यादा आय हो रही है। यह सुनकर राज्यपाल ने महिला के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि हड़िया दारू बेचना छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करना अच्छा कार्य है। बड़ी खबर, मानसून ने केरल में दे दी है दस्तक। झारखंड में 18 जून तक पहुंचेगा मानसून। अभी राज्य में हीटवेव का खतरा, अलर्ट जारी है। गर्मी से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। 8 से 10 दिन बाद झारखंड में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। मानसून के आने से गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में 18 जून को मानसून दस्तक देगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में मानसून के प्रवेश करने से पहले तक अभी गर्मी परेशान करेगी। 11 जून के बाद थोड़ी राहत मिलने वाली है और कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। बड़ी खबर, धनबाद में कोयला खदान धंसी, 3 की हुई मौत। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयला निकालने के दौरान हादसा हुआ है। झारखंड के धनबाद में बंद पड़े कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 साल का लड़का भी शामिल है। घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के झरिया स्थित भौरा माइंस में सुबह 10:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग अवैध रूप से कोयला निकासी करते हैं। आज जब कोयला निकालने का काम चल रहा था तो अचानक जोरदार आवाज के साथ चाल धंसा और कई लोग इसमें दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर धनबाद के एसपी संजीव कुमार ने बताया कि बीसीसीएल के अवैध खदान ढहने की सूचना मिली है। 100 बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। बड़ी खबर, राज्य में 48 नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारी शुरू। झारखंड राज्य के सभी 48 नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव जल्द संपन्न कराया जाएगा। सवाल यह उठता है कि क्या नगर निकाय चुनाव रोस्टर का पालन करते हुए होगा या फिर जनता की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जल्द निकाय चुनाव कराने का निर्णय किया है। हालांकि विपक्षी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुकी है। राजधानी रांची में निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया गया था। इधर बीजेपी विधायकों का कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराना चाहिए। बड़ी खबर, 9 जून को खूंटी आएंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा 9 जून को खूंटी के दौरे पर आएंगे। जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री 9 जून को अपराह्न 3 बजे खूंटी आएंगे और स्थानीय बिरसा कॉलेज के बहुउद्देशीय हॉल में भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस सह अखिल भारतीय सरना समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर, पलामू में जेसीबी जलाने के 2 आरोपित गिरफ्तार किए गए। 20 लाख मांगी गई थी रंगदारी। जिले की सतपरवा पुलिस ने जेसीबी मशीन को आग के हवाले करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने मेदिनीनगर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी को अपराधियों ने यह बताया कि 20 लाख रुपए रंगदारी नहीं मिलने पर जेसीबी मशीन को सतवरवा के ठेमी गांव में पार कर लगाए गए स्थल पर केरोसिन छिड़ककर जला दिया गया था। इस घटना में 6 अपराधी शामिल थे।